नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति और अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा। इटाहर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव पहुंचने से पूरे इलाके में फैली शोक की लहर। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहर थाना अंतर्गत पलाईबारी इलाके में आज एक साथ 3 लोगों का शव पहुंचा, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। दरअसल आज पंजाब के फरीदकोट से 30 वर्षीय मंजू शेख और उसके 2 नाबालिग पुत्र 8 वर्षीय अली शेख और 6 वर्षीय सोहेल शेख का शव पलाईबारी पहुंचा। पिछले महीने की 28 तारीख को पंजाब के फरीदकोट इलाके में इनकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी की मंजू अली के पत्नी मोरी खातून ने अपने उत्तर प्रदेश के एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने 2 बच्चों और पति को पहले गला दबाकर हत्या की और उसके बाद उसको फंदे से लटका दिया। पंजाब पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए मोरी खातून और उसके प्रेमी किसान को गिरफ्तार कर लिया है। आज जब पुलिस पलाईबारी इलाके में शव लेकर पहुंची तो मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। तीनों शवों के एक साथ पहुंचने से पूरे इलाके में भी शोक की लहर फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पलाईबारी का रहने वाला मंजू शेख पंजाब के फरीदाकोट में बीएसएफ कैंप में काम करता था। वहीं उत्तर प्रदेश का रहने वाला किसान नामक व्यक्ति भी काम करता था और मोरी खातून के साथ उसके अवैध संबंध थे। जब उसके पति मंजू खातून ने रोकने की कोशिश की तो उसने अपने 2 बच्चों और उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस बीच अच्छी बात यह रही कि 10 वर्षीय बेटी आदरी खातून बच गई है। वह किसी तरह से अपने घर से भागने में सफल रही थी। পাঞ্জাবে কাজ করতে গিয়েছিল। কাজ করতে গিয়ে ওখানে ফ্যামিলি সহ ফ্যামিলি 5 জন মেম্বার, 5 জনের মধ্যে বউ একজনের সঙ্গে চলে গেছে। তারপরে এর মেয়েটা আছেই এখনো জীবিত, ছেলে 2টা আর ওকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলাই দিয়েছে। ওখানে কে বা কারা এখন বউর সঙ্গে যে আছে সেই হবে। বউর সঙ্গে দিয়েছে কোনো ছেলে একজন আছে, মার্ডার এমপি ওর বউর হাত আছে। ওর বউর সঙ্গে যে ছেলে পেলে ইয়ে ছিল, প্রেমিক সম্পর্ক ছিল প্রেমের। অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীকে এটা হস্তক্ষেপ দাবি করছি এবং ওর মেয়ে আছে তার জন্য একটু আর্থিক সাহায্য। এ তো খুবই গরিব লোক। বাচ্চাকে মারে দিছে আর একটা ভাতিজা আছে না, এক ভাতিজি ওকে বাগানে রাখে দিছে ওই জায়গায় পুলিশের হাতে মারছে। ওর বউটা মারছে গুন্ডা ধরায়, কেন অন্য সঙ্গে ভাগে গেছে ওই জন্য মারে দিছে। ইয়ে জিন্দা থাকবে না তো আমার পিছু করবে না, নাং লেগে থাকবো। ও নিয়ে গেছিল ওর বউকে, আমি নিয়ে গেছিলাম প্রথমে। ওখানে গন্ডগোল একবার হয়েছিল, তারপর বাড়ি পাঠাই দিয়েছিলাম। অন্য ছেলের সঙ্গে গন্ডগোল হয়েছিল। আমি বলি তুই বাড়ি চলে যা, এখানে রাখবি না। তারপরে ওখানে বাড়ি নিয়ে আসলো, আবার দুবারা নিয়ে গেল অন্য জায়গায় আবার ভাগে গেছিল। ওখান থেকে তারপর আবার নিল। বাচ্চাগুলোর জন্য নিতে হলো ওকে, ওরা ছাড়বো তো বাচ্চাগুলো মাউরিয়া হয়ে যাবে। আবার ওখান থেকে ও দূরে নিয়ে চলে এলো, রাজস্থান কি জানে ওখানে বলে, ওখানে পাঞ্জাবে ওখানে নিয়ে চলে গেল। ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর অন্য ছেলের সঙ্গে ভাগে গেছো। 2 মাস হলো, 2 মাস পরে মার্কেটে গেলো, বলছে কি ছোট ছেলেটা কাঁদছে, একে নিয়ে যা, যত খরচা লাগে আমি দিব। তারপর ওই যে রাত্রে কি হলো, ওই যে ওখানে 2টা ছেলে আকে মারলো ভাইকে। মারার পরে ওর পরে রাত্রে কি হলো, সকালে উঠে মারা পড়ে গেছে। आम के ट्रक को रोकने के विरोध में ट्रक चालकों ने किया नेशनल हाईवे जाम। पुलिस का किया घेराव। चालकों ने पुलिस पर बेवजह परेशान करने का लगाया आरोप। मुआवजे की मांग। आम के ट्रकों को रोकने के विरोध में ट्रक चालकों ने जलपाईगुड़ी के गौशाला मोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि पुलिस ने जलपाईगुड़ी के गौशाला मोड़ में सिलीगुड़ी से आम लेकर बारोबिशा जा रहे 2 ट्रकों को जब्त कर लिया। उन्होंने रात भर सभी कागजात के साथ हिरासत में ट्रक चालकों को रखा। आरोप है कि पुलिस के इस कार्रवाई से ट्रक में लदे आम बर्बाद हो रहे हैं। इसके विरोध में शुक्रवार की सुबह सभी ट्रक चालकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण लंबी दूरी के कई वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारे फंसे हुए हैं। यहाँ ट्रक चालक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बेवजह परेशान किया और आर्थिक नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इसके मुआवजे की मांग की है। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। बताया गया कि आक्रोशित ट्रक चालकों ने पुलिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन भी किया। अपराध माने আমাদের কাঁচামালের গাড়ি
গাড়ি সারা রাত্র আটকা রাখছে। কে? বুঝতে পারছেন? এই তো পুলিশের লোক, তারপর? পুলিশ এনারা। তারপর তারপরে এই তো গাড়ি আটকা রাখছে, এখন মালটা কোথায় কি করবে? এখন ওইদিকে পার্টিও নিচ্ছে না, এইদিকে পার্টিও নিচ্ছে না মাল। এখন এই মালগুলা কি হবে? পুলিশের যারা গাড়ি আটকাছে তাদেরকে মালগুলো নিতে বলেন। মাল এখানে মনে হয় 4-5 লাখ টাকার মাল আছে, 2 গাড়ি মিলা। বুঝতে পারছেন? কাঁচা মাল। এখন এই মাল কালকে বিক্রি হবে না। মাঝে মাঝে মানে আমরা ডেলি হরানি পুলিশের। যে অফিসার এই গাড়িগুলোকে ধরছে, আমের গাড়িগুলোকে, সেই অফিসারকে এখানে আসতে লাগবে। আসে উনি আগে আমাদের বিচার করবে যে সারা রাত গাড়িগুলো কেন রাখলো, কি কারণে রাখলো, ওনাকে আসতে লাগবে। তারপরে এখানে ডিসিশনটা হবে। না তাহলে এই গাড়ি থাকবে, অপরাধ থাকবে। কতদিন থাকবে? गाड़ी खराब हो गया था रास्ता में, रात को हम लोग गाड़ी बना के निकले 1:30 बजे रात को। 1:30 बजे हम लोग को मोड़ में टॉर्च दिखाया, हम लोग रुके नहीं क्योंकि एक गाड़ी ऑलरेडी चिंता ही हो गया था, उसी के डर से हम लोग रुके नहीं। मोड़ में आके रुके तो आके बोलता है क्या माल है, हम लोग फल है, बोलता है नहीं फल नहीं है, इसमें कोई डुप्लीकेट माल जा रहा है, हम लोग गाड़ी सीज करेंगे। गाड़ी सीज करेंगे, सीधा धमकी दे रहा है हम लोग को। फिर पेपर लिया शांति से, पेपर लेके, और जो भी ऑफिसर था वो ड्रिंक किया हुआ था ऑलरेडी। पेपर लेके चला गया, बोले चलो थाना में। हम लोग थाना में जाने के लिए रेडी है। हम लोग बोले सर अगर कोई फॉल्ट है तो आप हमको केस दीजिए, लेकिन हम लोग को मार्केट पकड़ना है सुबह सुबह, इसलिए हम लोग गाड़ी रोकने, हम लोग गाड़ी टांग के जा रहे हैं। गाड़ी हम लोग यहाँ पे खड़ा कर दिया सारा रात। हम लोग जो गाड़ी खराब हुआ, हम लोग का वीडियो सब बनाया हुआ है। হ্যাঁ অ্যাকাউন্টে তো হবে। এই দেখতে পারছো না সারা রাত্র আমরা এরকম আছি। হ্যাঁ ভিজে মানে সেই দুইটা গাড়ি সেই সারা রাত্র রেখে দিয়েছে। সকালবেলা ওনারা ছেড়ে দেয় যে চলে যায়। মালটা এখন বেচতে পারো বা তোমরা কামাইতে পারো আর না পারো, আমাদের পেট ভরে গেছে। এখন আইসি আসছে, এখন বললো যে উনি যে ভ্যানের অফিসার ছিল ওনারা সাসপেন্ড করে দিবে। 18 महीने बाद वतन लौटे भूटान में फंसे 3 प्रवासी श्रमिक। करीब 18 महीने तक पड़ोसी देश भूटान में फंसे रहने के बाद भारत के 3 प्रवासी श्रमिकों ने गुरुवार दोपहर को भारतीय धरती पर पैर रखा। प्रवासी श्रमिक 18 महीने के लंबे समय के बाद अपने देश की धरती पर कदम रखते ही खुशी से झूम उठे। आज से 18 माह पूर्व अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट क्षेत्र से 3 श्रमिक काम की तलाश में भूटान गए थे, लेकिन कोरोना के कारण भूटान में लागू लॉकडाउन के कारण वे लोग लौट नहीं सके। बाद में भूटान में भारतीय दूतावास व भूटान प्रशासन की मदद से 18 महीने बाद वे लोग भारत लौटे। आज उनके आगमन पर जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भूषण शेरपा, जयगांव थाने के ओसी अभिषेक भट्टाचार्य समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे थे। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन की ओर से इन तीनों प्रवासी कामगारों को घर भेजने की व्यवस्था की गई थी। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटों में 853 लोगों की मौत, 46,617 नए मामले सामने। देश में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46,617 नए मामले सामने आए। वहीं 853 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा आज 4 लाख के पार पहुंच गया है। भारत में लगातार चौथे दिन कोरोना मामले 50,000 से कम दर्ज हुए हैं और मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। कल 59,384 लोग ठीक हुए। अब जानते हैं आज देश की ताज़ा स्थिति आखिर कैसी है। कुल कोरोना केस 3,58,251। कुल डिस्चार्ज 2,95,48,302। कुल एक्टिव केस 5,09,637। कुल मौत 4,03,12। कुल टीकाकरण 34,76,232। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार।
जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मिशन स्माइल ने गाड़ी चालकों और खलासियों को सौंपी खाद्य सामग्री। जलपाईगुड़ी के स्वयंसेवी संगठन मिशन स्माइल ने शहर के बाव बाजार और उसके आसपास के 25 बेरोजगार गाड़ी चालकों और खलासियों को खाद्य सामग्रियां सौंपी। संस्था के सदस्यों ने कहा कि लंबे समय तक चले लॉकडाउन के कारण वाहन चालकों व खलासी बेरोजगार हो गए हैं। उनके समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गई है, इसीलिए संस्था की ओर से उन्हें मदद की गई। कालियागंज रामकृष्ण क्लब और शिव शक्ति क्लब के सदस्यों ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज शहर के रामकृष्ण क्लब और शिव शक्ति क्लब के सदस्यों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। कालियागंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 व 12 के ये दोनों क्लब के सदस्य गुरुवार को शाम को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। महादेवपुर शिव शक्ति क्लब परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कालियागंज शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कमल घोष, पूर्व विधायक तपनदेव सिंह, नगर प्रशासक सचिन सिंह रॉय, जिला तृणमूल कांग्रेस सचिव सुजीत सरकार उपस्थित थे। कालियागंज के पूर्व विधायक तपनदेव सिंह ने इस अवसर पर मीडिया को बताया कि दोनों क्लबों का अब तक किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर इन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। कालियागंज के वार्ड 11 में पबना कॉलोनी में रामकृष्ण क्लब और वार्ड नंबर 12 के महादेवपुर के शिव शक्ति क्लब के सदस्यों ने बंगाल के सार्वजनिक विकास और खेल के बुनियादी ढांचे के विकास सरकार को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, कालियागंज नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले इन दोनों क्लबों के सदस्यों के शामिल होने से वार्ड नंबर 11 और 12 में तृणमूल कांग्रेस की संगठन की ताकत बढ़ गई है। 11 নম্বর ওয়ার্ড আর 12 নম্বর ওয়ার্ডে দুটো ক্লাব, একটা শিবশক্তি, একটা রামকৃষ্ণ, এই দুই ক্লাবের সদস্য যারা আছে সবাই মিলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল যে আমরা তৃণমূল সরকারের তৃণমূল দলের সঙ্গে অ্যাটাচ হব। মানে এই ক্লাব দুটো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এদের সংযোগ ছিল না এতদিন। এইবারে ওরা প্রথম ডিসিশন নিয়েছে যে আমরা একটা রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় যাব, সেটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। ওই জন্যই আমরা আজকে টাউন সভাপতি সহ পৌর বোর্ডের সমস্ত আর পৌর প্রশাসক, আমাদের যুব এবং ছাত্র সভাপতি সবাই মিলে আমরা এসেছি। আমরা এখানে একটা সভা করলাম, সভা করে দুই ক্লাবের সদস্যরা সবাই মিলে আমাদের দলে যোগদান করলাম। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर रोटरी क्लब की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब के विभिन्न शाखाओं के द्वारा सिलीगुड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। डॉक्टर हमें सुरक्षित रखते हैं, इसी कड़ी में मेहनत करते हैं, सभी के लिए सुरक्षा उनका आदर्श वाक्य है।
उन्हीं की वजह से आज हम इस महामारी की स्थिति में ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब सिलीगुड़ी उत्तरायण के साथ ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच देश में कोविड की महामारी के बीच डॉक्टर अपनी सेवाएं निरंतर रूप से दे रहे हैं। उनकी इसी मानवता के प्रति उनके निस्वार्थ भाव के मद्देनजर आरसी सिलीगुड़ी उत्तरायण बिलीवर्स के द्वारा सिलीगुड़ी शहर के 14 डॉक्टरों को स्वस्थ सामग्री और एहतियाती कोविड वस्तुओं से युक्त गिफ्ट हैम्पर देकर सम्मानित किया गया और उनके स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए समाज के लिए निरंतर सेवा की आशा की गई। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश, 22 मोटरसाइकिल समेत 2 गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोरी व तस्कर गिरोह के खिलाफ अलीपुरद्वार जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के 22 मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुमार ग्राम निवासी सुनील उराव और माल बाजार निवासी जाकिर अंसारी को पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। दोनों को अदालत में पेश कर हिरासत में लिया गया। अलीपुरद्वार के पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की सभी पहलू की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इनके तार दूसरे जिलों व अन्य राज्यों में फैले हुए हैं। जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। अलीपुरद्वार जिला पुलिस इन बदमाशों को गिरफ्तार कर अन्य तस्करों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।